हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। और आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है चरित्र बढ़ाया ज्ञान। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। एक बार एक राजपुरोहित थे जिनको हर बात का बहुत ही ज्ञान था। विद्याओं के ज्ञाता होने के कारण बड़े बड़े विद्वान उनके प्रति आदर भाव रखते थे, पर उन्हें अपने ज्ञान का जरा भी अहंकार नहीं था। उनका विश्वास था कि ज्ञान और चरित्र का योग लौकिक और परमार्थिक उन्नति का सच्चा रास्ता है। प्रजा की तो बात ही क्या, स्वयं राजा भी उनका बहुत ही सम्मान करते थे और उनके आने पर उठकर आसन प्रदान करते थे। अब वो राजपुरोहित सोचता था कि मुझे इतना आदर भाव मिल रहा है तो मुझे देखना चाहिए कि ये मेरे चरित्र से मिल रहा है, ये किस वजह से मुझे इतना आदर भाव मिल रहा है। उसके मन में ही ख्याल आया। अब वो राजपुरोहित दिन रात यही सोचता था कि मुझे इतनी इज्जत मान जो है मेरे चरित्र की वजह से मिल रही है या मेरे ज्ञान की वजह से मिल रही है, मुझे इसका पता लगाना होगा। एक दिन रात को सोते सोते उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरी इज्जत मान किस वजह से हो रही है। तभी उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं खजाना देखने जाऊं। अगली सुबह जैसे ही हुई उसने खजाना देखने के राजा से बात की। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, आप खजाना देखने चले जाओ। राजपुरोहित जो था खजाना देखने गया और खजाना देखने के बाद उसने वहां से 5 जो है बहुत ही कीमती मोती उठा लिए। अब खजांची जो था वो देख रहा था। उसके मन में आया कि ये इस तरह क्यों कर रहा है, इसका तो इतना इज्जत मान है, तो ये इस तरह चुपके से जो है मोती क्यों उठाए हैं इन्होंने, इसको धन का लोभ हो सकता है शायद। जो राजपुरोहित था वो वहां से चला गया 5 मोती लेकर। अगले दिन फिर वही हुआ, उसने फिर जो है खजाना देखने के लिए वहां आया और वहां से फिर 5 मोती जो है उठा लिए। अब खजांची था वो देखता रहा। उसने कहा कि ये इतना कैसे हो सकता है कि इसको इतना धन का लालच है कि यहां से ये मोती उठाए जा रहा है। अगला दिन तीसरा दिन हुआ, फिर वही बात हुई। वो जो राजपुरोहित था वो खजाना देखने आया और उसने फिर वहां से 5 मोती उठा लिए। अब खजांची जो था सब देखता रह गया। उसके मन में फिर वही बात आई कि ये इतना लोभी है कि इसने यहाँ से मोती ही चोरी कर लिए, इसको धन का इतना लोभ है। जैसे 3-4 दिन ऐसा ही रहा, खजांची के मन में जो उस राजपुरोहित के लिए आदर सम्मान था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये बात राजा को बताऊं। उसने ये खबर राजा तक पहुंचाई। राजा को ये सुनकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि जो इंसान इतना आदर भाव हम जिसका कर रहे हैं वो इंसान इस तरह कैसे कर सकता है। लेकिन उसके कहने पर, खजांची के कहने पर राजा ने ये बात मान ली। अब राजा के मन में भी उसके लिए नफरत होने लगी। राजा भी उसको आदर मान नहीं देने लगा। राजा के मन में भी उसके लिए जो आदर मान था वो कम हो गया। राजा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो राजा उनके आने पर अपना आसन छोड़ देते थे, आज वही उससे बात करके भी खुश नहीं थे। ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई कि राजपुरोहित ने चोरी से जो है मोती उठाए हैं, इनको धन का लोभ आ गया है। अगले ही दिन राजा ने एक सभा बिठाई जिसमें सभी को बुलाया गया। उसमें वो राजपुरोहित भी थे, लेकिन राजा ने उससे बिल्कुल बात भी नहीं की, यहाँ तक कि उसकी तरफ देखा भी नहीं। अब राजपुरोहित जो था समझ चुका था कि उसने जो प्लान बनाया था, योजना बनाई थी, वो बिल्कुल सफल हुई है। जैसे ही सभा खत्म हुई, बात खत्म हुई, उसके बाद सभी जाने लगे तो राजपुरोहित भी उठकर जाने लगा। तभी राजा ने उसे रोका। राजा ने कहा कि तुम रुको। सभी के जाने के बाद राजा बहुत ही गुस्से में आया और उसने राजपुरोहित से कहा कि क्या तुमने खजाने में कोई गड़बड़ी की है। वो राजपुरोहित था बिल्कुल चुप रहा। तभी राजा को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में जोर से बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपने पद का अपमान कर दिया, तुम्हारा इतना मान सम्मान था, तुमने सब मिट्टी में मिला दिया। तुमने ऐसा किया ही क्यों, तुमने कितनी गड़बड़ की है और क्यों की है। तब वो राजपुरोहित ने अपने जेब में से एक जो है थैली निकाली और उसमें 15 मोती थे, वो राजा के सामने रख दिए। राजा ये देखकर बहुत ही दुखी हुआ। उसने कहा कि तुमने अपनी इज्जत मान जो है सब गवा दिया। राजा के इतने पूछने पर अब राजपुरोहित ने बताया कि महाराज, ये सब एक योजना के तहत किया गया था। मैं जानना चाहता था कि चरित्र बड़ा है या ज्ञान।
और अब मुझे पता चल गया है कि धन दौलत सोना चांदी इन सब से बढ़कर चरित्र है। और यहाँ मेरा जो इज्जत मान हो रहा था वो मेरे चरित्र की वजह से हो रहा था, ना कि मेरे ज्ञान की वजह से। और आज चरित्र के प्रति मेरी आस्था पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ गई है। आपके जो राज्य में मेरा सम्मान हो रहा था वो मेरे चरित्र की वजह से हो रहा था। कहा जाता है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा चरित्र है, धन दौलत ये सब चीजें बाद में है। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।